80. Okay, the distribution below show the number of wickets taken by bowlers in one day cricket match. Find the mean number of wickets by choosing a suitable method. आपको चूज करना है कोई सा भी एक suitable method. What does the mean signify? तो इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं. जो आपको क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है, एग्जाम्पल 3. नंबर ऑफ विकेट्स. नंबर ऑफ बॉलर्स. नंबर ऑफ विकेट्स आपका ग्रुप दिया हुआ है और ये आपका कहला जाएगा फ्रीक्वेंसी FI, जो हमेशा गिवन होगा आपको. 20 to 60, 60 to 100, 100 to 150, 150, 250 to 350, 350 to 450. और आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 7, 5, 16, 12, 2 और 3. अब हम निकालेंगे XI. XI कैसे निकाला जाएगा? ये जो ग्रुप में डाटा दिए हुए हैं आपको, इनको हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड देंगे. 60 और 20 कितना होता है आपका? 80. 80 को 2 से डिवाइड देंगे, कितना आ जाएगा? 80 का हाफ 40. 60 और 100, 116 का हाफ कितना हो जाएगा? 80. 100 और 100, 250. 250 का हाफ कितना हो जाएगा? 125. 200 और 100, 300, 400 का हाफ हो जाएगा 200. 250 और 350, 200, 300, 500 हो गया और 100, 600. 600 का हाफ कितना हो जाएगा? 300. 300 और 400, 700 और 100 कितना हो गया? 800. 800 का हाफ कितना होगा? 400. अब हम निकाल लेंगे FI XI. FI डॉट XI, इनके बीच मल्टीप्लाई करना है FI और XI का. तो FI और XI का मल्टीप्लाई करिए. 7 4 जा 28 और 0 का 0. 5 8 जा 40, 0 का 0. 16 इंटू 125 कितना आएगा? 16 इंटू 125 आपका हो जाएगा 2000. और 12 2 जा 24,
और 2 0 का 2 0, 2 3 जा 6 और 2 0 का 2 0, 3 4 जा 12, ये 2 0 के 2 0। ओके, ये आ गए आपके डायरेक्ट मेथड से बनाने के लिए हमको XI का ज़रूरत होता है और FI आपके बुक में पहले से दिया हुआ होता है और FI XI का मल्टीप्लाई करिए, FI XI निकल गया। अब हम निकाल लेंगे टोटल, FI का फ्रीक्वेंसी का और FI XI का टोटल निकालेंगे हम। टोटल हो गया आपका सिग्मा FI इक्वल 45। अब हम इसको ऐड करेंगे, सिग्मा FI XI इक्वल सिग्मा FI XI इक्वल, इन सभी को ऐड करो, कितना आएगा 6880। डायरेक्ट मेथड, तो देखिए बाय डायरेक्ट मेथड क्या होता है, मीन बराबर सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। वैल्यू रखिए, सिग्मा FI XI कितना है 6880 अपॉन में 45। ये दोनों 5 से डिवाइड जा रहा है, डिवाइड दे देते हैं, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 1 बचा 18, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 3 बचा 38, 5 7 जा 35 अब 3 बचे 30, 5 6 जा ये आगे 30। अब इनको फिर 3 से, इनको अब 9 से डायरेक्ट डिवाइड देंगे, तो 9 से डिवाइड दो इसको, 9 के टेबल में 13 आता है, नहीं इससे कम कितना आता है, 9 1 जा 9 आ गए, और 13 कितना बच गया आपका 4, 4 जाके 7 से मिला 47, 9 5 जा 45। अब आपके बच गए 2, 2 6 से मिलके क्या बन गया 26। 9 के टेबल में 26 आता है, नहीं इससे कम कितना आता है, तो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18 और 26, आपका कितना बच गया 9 2 जा 18 और आगे 26। आपका बच गया 8, हम पॉइंट लगाएंगे, 8 बन जाएगा आपका 80, 9 के टेबल में 80 आता है, नहीं इससे कम कितना आता है, 9 8 जा 72। फिर आपके कितने बच गए 8, फिर पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा हुआ है, 8 बन जाएगा 80, फिर कितना आएगा 9 8 जा 72। मतलब ऐसे ही आपके 8 बार बार आते रहेंगे, तो इसका हम फाइनल आंसर लिख देंगे 152.8। 8 8 रिपीट हो रहे हैं ना आगे, तो ये बना दिए 9, ये हो गया आपके आंसर। दिस इज आवर आंसर।